महाराज, आप हमारे ऊपर विश्वास न करके सेनापति धर्मा सिंह के ऊपर विश्वास किया और सेनापति धर्मा सिंह विश्वासघात किया। इन्होंने सोचा होगा कि महाराज के इकलौती संतान राजकुमारी जी है, अगर इन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा, एक दिन आपको मारकर यहाँ का सम्राट बनने के लिए सब कर दिया महाराज। हाँ राजन, हाँ राजा बन गया क्या? धर्मा सिंह राजा बनावा जाए। नालायक, समझाइए रामबली, ये पापी इसने बोल बोल तुझे क्या मिल गया? अरे इस वफादार के बारे में अगर दोबारा ऐसा लफ्ज निकाला तो तेरी जुबान कटवा लूंगा। बोल, मेरा चिराग बुझा दिया तूने इस राज के हविस में आकर। राज के चक्कर में सबसे पहले मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूँ। धर्मा सिंह, सबसे पहले ये बता कि तेरी मौजर कहाँ है? कहाँ है तेरी मौजर? बता रहा हूँ हुजूर, मेरी मौजर कहीं बाहर नहीं। मैं राजकुमारी को देख कर गया था हुजूर। जब राजकुमारी घने जंगल में पहुंची तो अचानक इन्हें जोरों से प्यास लगी और पानी का कोई पता नहीं था। जल सरोवर में लाने के लिए जल मैं यहाँ से जाने लगा तो राजकुमारी जी बोली कि मैं इस घने जंगल में अकेली नहीं रह पाऊंगी चाचा जी, जंगली जानवरों से भय है मुझे। अपनी मौजर मैंने राजकुमारी जी के हाथों में थमा दिया। मौजर की बारूदों की गंध आ रही है। रामबली, लाश की तलाशी ली जाए। देखो तलाशी लियो, शायद कोनो औजार रहेंगे हुए। बोल। अरे नालायक, बोल। मेरी बेटी ने गोली मार लिया अपने आप को। बोल। नहीं महाराज, वो आत्महत्या कर लिया? नहीं हुजूर, मैं तो पानी लाने चला गया था महाराज। ये मौजर अपनी राजकुमारी जी के हाथ में देकर। तू पानी लाने नहीं गया था, बल्कि मेरी बेटी की मौत लिख रहा था। हरामजादे, मौत लिख रहा था। आज ये जिंदा जागता हुआ सबूत मेरी नजरों के समक्ष है। तूने मेरी बेटी को मार दिया रे, मार दिया। महाराज, वैसे हम छुटवार मने हैं, ज्यादा तो बोले लायक नहीं ना, लेकिन मौका पड़ा तो फिर हमका बात साफ है आवत है। महाराज, आप इनके ऊपर विश्वास नहीं किया कि मंत्री जी अगर जाते तो राजकुमारी जी को सुरक्षित ननिहाल पहुंचा देते, और आपने सेनापति के ऊपर विश्वास करके बॉर्डर से बुला के आपने इनके साथ राजकुमारी को भेजा। तो भेजने का ये अंजाम, हम लोग तो आपको वफादार हैं, वफादारी के लिए हमेशा सर कटाने को तैयार रहते हैं। हम लोग जब आए के देखा तो लहात तड़फड़ाट रही, तो वही लहात देख के हम सब भागत गए कि चलो महाराज से बतावा जाए। अगर हम लोग यह खबर ना बताए हो तो पहले गोली मारी, और उसके बाद आपने देखा ये अपने हाथे में उठाए के हाथ छिपावे ले जात रहे। यही कतो जंगल में छिपा देते। अरे बाप रे दैया, इतना बड़ा तुम्हारे तनी के रहम नहीं आवा। महाराज के अकेल बिटिया यहाँ की तख्तवारिश, बताओ आज ये राजकुमारी का मार डाइन, ये मौका पाए कि आपको को मिलोड़ते। हाँ रामबली, तुम ठीक कहते हो। हम सबका मार रामबली, ये राजा कौन राजा बनेगा? जमारी से को बने। जरा भगवान का खौफ खाओ रामबली। भगवान का कहा जमारी से राजा बनबे करी। रामबली, हाँ किसने मारा है? ठहरो, हाँ सुना मेरी बात। महाराज, जो शख्स इस पवित्र वर्दी की कदर नहीं कर सका, नहीं महाराज, इसकी वर्दी छीन लो मेरे नजरों के समक्ष। हाँ हाँ हाँ, और डाल दो हाथ में हथकड़ी, डाल दो हाथ में हथकड़ी। मेरी बेटी की लाश बाप रे दैया,
तनी के तुम्हारे रहम नहीं आवा। अकेल बिटिया महाराज के आंख का तारा बिहान नहीं तक वारिश होती। बाप दैया बुढ़ापी का ख्याल नहीं आवा। वर्दी उतारो बस। मैं समझ गया कि इस वक्त महाराज के समक्ष मेरे पास कोई साबूत नहीं है, भगवान के अलावा कोई मेरा साक्षी नहीं है। महाराज की नजरों में मैं दोषी हो गया, महाराज की नजर में राजकुमारी का कातिल में साबित हो गया। ठीक है महाराज, आपकी नजर में दोषी हूं, आपकी नजर में कातिल हूं महाराज। तो इस वर्दी को सम्मान के साथ मैंने अपने जिस्म पर धारण किया था। मैंने आपके मुल्क में तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाया था कि सच्चाई ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। लेकिन वही वफादार आपकी नजरों में आज कातिल साबित हो गया। इसलिए महाराज इस वर्दी को मैं सम्मान के साथ आपके समक्ष उतार दूंगा महाराज, उतार दूंगा। उतार दो वर्दी को। समझ गया तू कितना वफादार है। तू वफा का पुजारी है ना। बली मंत्री जी में तो आता है कि इसी वक्त इसका सर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ राजन, इसी वक्त से फांसी तक चढ़ा दे। इसके हाथों में कड़ी डाल दो। इसकी फांसी कल होगी। अगर मेरे राजमहल में मेरे बेटे की लाश रखी रहेगी तो मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मेरे बेटी की लाश को उठाओ और मेरे अहले चमन ले चलो और मेरे बेटी का क्रियाक्रम किया जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सबसे पहले इसका अकाउंट बंद करवा दो। इसका अकाउंट बंद करवा दो और बंगले पर जितनी गाड़ियां हैं, इसके बंगले पर जितनी गाड़ियां हैं खिंचवा कर गैरेज में खड़ी करवा दो और इसके बंगले में आग लगवा दो। इसके बंगले में आग लगवा दो। इसका पूरा इलाका जितने में बना हुआ है तोपों से उड़वा दो। जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए तड़प रहा हूं उसी तरह ये भी अपने परिवार के लिए तड़पेगा। जिस दिन ये तड़पेगा तब इसको समझ में आएगा कि किसी के बच्चे की कत्ल करना क्या होता है। रामबली, मुझे अंधेरा सा दिखाई देता है। आप महल चलिए, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। इसको छोड़ना मत। इसकी कल 10 बजे मैं फांसी करूंगा। ये जिंदगी में न छूटे पई हैं। आप महल चलिए। वाह रे वफादार, यही वफादारी है। बड़े वफादार बनते थे। क्या मिला तुम्हें महाराज की बेटी को गोली मारने में? मार डाला महाराज की बेटी को, क्या फायदा मिला? आंसू बहा रहे हो? उस परमपिता ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ अच्छा, कि जिस बेटी को मैं बेटी की तरह समझता था, हाँ, उस बेटी को मैं गोली मारूंगा और वो भी राज्य की हविष्य में। और एक ख्वाब में भी हमें कभी राज्य की हविष्य नहीं थी और गोली मारने वाला कोई और है। रामबली,
अब भी महाराज को समझा दो ताकि मेरा परिवार बच जाए, वरना मेरा परिवार मुझसे बिछड़ जाएगा। हम लोग महाराज को समझा दें, उस साले बुढ़े को समझा दें महाराज को। वो साला बुढ़ा जो है उसको हम लोग समझा दें। वो महाराज, अरे खाली तुम देखते जाओ कि अभी तो सिर्फ इतने महाराज रोया है, रोते रोते साला वो मर जाएगा, जबकि मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। और हम बड़े मैं निर्दोष हूँ और तुम्हें मालूम है, तो ये बात महाराज से बता करके मेरी फांसी बचवा दो, मैं फांसी से बच जाऊं और अपने परिवार में जाकर मिल जाऊं, अपने परिवार को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। उस साले बुढ़े से मैं बता दूं कि तुमने गोली नहीं मारा। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुमको बचा लूंगा? दुनिया में सबको बचा सकता हूं लेकिन तुमको नहीं बचा सकता। तुम ही तो हम लोगों के रास्ते के सबसे बड़े कांटा है। अरे राम बली, हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अगर तुम नहीं होते तो आज हम लोग किस स्थान पे पहुंच गए होते? बहुत ऊंचा स्थान मिल गया होता। जबकि मैं जानता हूं कि राजकुमारी को तुमने गोली नहीं मारा, तुम निर्दोष हो, फिर भी तुम बचोगे नहीं। तुमको ले चलूंगा, आज रात तुम जेल में रहोगे और कल सुबह 10 बजे तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुमको जेल में डालने के बाद तुम्हारे बंगले पर जाऊंगा, महाराज के आदेशानुसार तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगा, तोपों से पूरा बंगला तुम्हारा उड़वा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी होगी फांसी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार में कोई दिया जलाने वाला न बचे। आज हुआ खून राजकुमारी का, कल तुम्हारी होगी फांसी। परसों मौका लगाए कि हम लोग महाराजों का मिलवा, और महाराज का मारे के बाद कर्मा बनेगा यहाँ का राजा और मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। तो इसका मतलब कि तुम लोग अपनी खुशी पाने के लिए तुमने मेरी खुशियों को छीन लिया। हम सब पक्के प्रसन्नतापी हैं, महाप्रसन्नतापी हो। हम सब कहूँ के सुख देख नहीं पाई। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा कभी। भगवान की ऐसी के तैसी, भगवान आएगी ना इतनी टाइम तो इतनी बड़ी रंगबाजी चढ़ी है कि 2-4 गोली उन्हों के ठोंसा। आई हम गुंडा, हमसे बड़ा रंगबाज यहाँ कोई है नहीं। समझ गया, सब समझ गया कि कौन राजा बनेगा। वो कर्मा राजा बनेगा। वो उसी बात के लिए तो मुझे कह रहा था। भरे दरबार महाराज के सामने मैंने कहा था ना कि तुमने गोली मारा, तुमने कहा मैंने नहीं मारा। तो हमने कहा गोली मार दिया राजा बनने के लिए, तो तुमने कहा कौन राजा बनेगा? तो हमने महाराज के सामने बात कहा था कि गोली जिसने मारा वही यहाँ का राजा बनेगा। और जबकि मैं जानता हूँ गोली तुमने नहीं मारा। बात समझ में आ गई। राजकुमारी का खून कर्मा सिंह ने किया। उसी सारे कुत्ते ने मारा। अगर साले पाले करोगे ना तो जेल ले चलने के पहले यही ठोकूंगा। आई एम गुंडा, मार दे अब गोली, को न बोली। हाँ समझ गया कि तेरे सर पे पाप मंडरा रहा है। हाँ। और ले चल मुझे जहाँ ले चलना है। अब तो हमें भगवान का ही भरोसा है। भगवान हमारे सामने नहीं आएंगे। भगवान आ गए ना तो उनकी भी मौत है। अब चलो तुम जेल, आज जेल होई, कल बेल होई, परसों फिर वहां खेल हो। हमारा लोगों का नियम है, कहा हमारा लोगों का नियम है, नो जेल नो बेल, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। अब चल मेरे साथ, अब देख मेरी रंगबाजी, चल।
भागने की कोशिश किया तो ऐसी जगह गोली मारूंगा ना, जिधर से जाएगी बिल्कुल छोटा सुराग और जिधर से निकलेगी बिल्कुल चिथड़े बाहर। वापस मुझे जेल में बंद करना चाहता था ना, जेल नहीं चलेगा। चुपचाप हाथों की हथकड़ी खोल, हाथों की हथकड़ी खोल। अबे रंगबाजी कम नहीं है। कौन सी रंगबाजी? आई एम गुंडा। गुंडा? और आज हम गुंडा को गुंडी बना के छोड़ेंगे। गुंडी? हाँ, आई एम गुंडा। बंदूक ले लिया तो ले लिया, लेकिन हथकड़ी नहीं खोलूंगा। हथकड़ी नहीं खुलेगी? नहीं खोलूंगा। हथकड़ी नहीं खोलोगे? नहीं खोलूंगा। नहीं खोलोगे? नहीं खोल। हाँ। खोलब भाई, खोलब भाई, खोल दो हथकड़ी। खोलब खोलब। आओ भाई। खोल दे भाई। खोल गई हथकड़ी? हथकड़ी खोल दिया। अब मैं आजाद हो गया और मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी रंगबाजी। गोली न मारो भाई। भाई इतनी बड़ी चाल तुमने मेरे साथ चला? रोजी रोटी की बात है। अगर गोली लाग के भाई तो नाल नाल महतारी बाप भूखन मर गई। छोटे छोटे महतारी बाप नहीं, छोटे छोटे बच्चे वृद्धावस्था में माता पिता मरेंगे। अब नान नान के देला है उनका महतारी बाप समझा। हाँ, मारूंगा नहीं, हाँ? लेकिन जा रहा हूँ। हाँ? अपने बंगले पर जा रहा हूँ, अपने परिवार को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और बोल देना साले उस कर्मा से, साले पालन नहीं करना। अगर बैल की तरह आंखी निकाल मार साले को। हाँ मारूंगा मारूंगा, घबराओ नहीं, मारूंगा। आवाज आ रही है। हाँ, कोई तुम्हारी खिलाफत करने वाला बोल रहा है कि मार साले को। इनका मौत है। हाँ मारूंगा, लेकिन मेरी तरफ आंखें मत दिखाना, वरना तुम्हारी आंखें निकाल कर जमीन पे डाल दूंगा। जा रहा हूं। और उस पापी को बोल देना कि धर्मा सिंह चला गया है। इसी वक्त जा रहा हूं। ऐसे कैसे चले जाओगे? कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा। आई एम गुड। नहीं कुछ नहीं। जिंदगी में गुंडा को कुंडी बना दिया मैंने। नहीं भाई। किस लिए रोका? है? किस लिए रोका मुझे? कहाँ जाता है? अपने बंगले पर जा रहा हूँ, बंगले पर अपने परिवार को लेकर यहाँ चला जाऊंगा। चले जाइए। बिल्कुल चला जाऊंगा, अब तो न दिखाई पड़ी है। बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जा भाई जा। महाराज की नजर में दोषी हो गया हूँ, हाँ। इसलिए यहाँ रुकना मेरा ठीक नहीं है। जा रहा हूँ। तुम चले जाओ, अब जिंदगी में हमका दिखाई न पड़े। अच्छा, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, और ये सारे अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहा हूँ। बंदूक दे दियो भाई। क्यों दे दे? बंदूक लेके चले गए तो रोजी रोटी चली जाए। कुकुर नहीं, ऐसा लगता है जैसे जंगल में सियार चिल्ला रहे हो। अभी तो अपने आप को गुंडा कहलाते थे ना। हाँ? सियार की तरह गला फाड़ कर मत चिल्लाओ, इसी माउजर की गोली मुंह में ठासेंगे। बंदूक दे दियो। हाँ, बंदूक चली गई तो तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। रोजी रोटी। आज समझता हूँ कि तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी, लेकिन अरे क्यों रोता है? हम तेरी नौकरी नहीं छीनेंगे। पेटे। हाँ, कहते हैं कि किसी के पेट पर लात मत मारो, पैर का ठोकर मारना तो पीठ पर मारो, किसी के पेट पर मत मारो। पीठी पर न मारे, पीठी पर मारो मने मुहे के भल गिरे दांत कहो टूट जाए। पीठी पर न मारे, मारे तो पेटन पर मारे के पीछे का फैल जाए। कहने का मतलब वो बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। अगर ये बंदूक चली गई तो तुम्हारी रोजी रोटी छिन जाएगी, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हाँ, बात। इसलिए हम तुम्हारी नौकरी नहीं छीनने देंगे। तुम्हारे ऊपर कुछ तरस आ रहा है, हाँ भाई तो तुम्हारी बंदूक हम तुम्हें दे रहे हैं। दे दियो भाई। हाँ, बंदूक दे देंगे। ठहरो। क्या समझते हो कि कोई हम मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं क्या? है? ये तुम्हारी बंदूक का टाइगर बतला रहा कि तुम्हारी बंदूक लोड है। ये हम अपन दोनों गोली भरे। अपन दोनों गोली ने, इसमें 2 कारतूसें भरी हुई हैं। हाँ हाँ अगर मैंने इस हालात में इस बंदूक को तुम्हारे हाथ में दिया तो इसका फायदा इसी वक्त उठाओगे, मेरे ऊपर इस्तेमाल करोगे। वह तो पक्का ही रहा। हम जानते हैं कि तुम्हारे मूड में क्या बसा है, तो ये बंदूक तुमको ऐसे नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन इसकी कारतूस खाली करने के बाद।
हाँ, इसकी कारतूस खाली होगी। जब इसकी दोनों कारतूस से खलास कर देंगे उसके बाद ही देंगे। और तुम्हें चाहिए तो देखो, इसके वक्त मैं इसके खलास करता हूँ। इसी वक्त एक कारतूस इसकी फौरन खलास करता हूँ, ताकि तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल ना कर सको, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम्हारी जोर से दिखाया कि साली साई बिलनवा डांक गए हो। अब एक बच्ची हो का तो देन दी। इसी तो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला है। वो को न दे ना ना, इसको भी नहीं देंगे। कुछ न मिली, खाली इसको भी मिली। नहीं- अब ये भी जा रही इतने जोर से मारिया वह कबूतर मर गए हो। अब जो सामने कारतूस के कोई भी पड़ेगा तो मरेगा ही। अरे हमारी गोली है, हमारी गोली नहीं, कारतूस इसमें की है। बिना जीव ले कहाँ जाए। शब्द वेधी बाण हो चुका है ना। और क्या है, पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बंदूक है। समझ रहा हूँ। अब बंदूक तुम्हें चाहिए? हाँ, हाँ। ये पकड़ो शौक से। देखा हम लाइन के कहा। अब दे दिया बंदूक। हाँ। अब जा रहा हूँ। और छुटकाई का, ये मेरे पास रहेगी, छुटकाई को न दे। इसको नहीं देंगे। ले जा। ये मेरे पास रहेगी। और हाँ, हाँ? जब तक मैं यहाँ से काफी दूर ना निकल जाऊँ, हाँ। मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखना। नहीं अगर मेरी तरफ देखोगे हाँ। तो फिर जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। नहीं। अपना मुंह उस तरफ करना। अरे तो हम भेजे का ढक्कन खोल देंगे। समझ रहे हैं कि उसमें कारतूस नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन बनाकर ये बट का वार मेरे सर पे कर दोगे तब भी प्राण जा सकते हैं। ले कांधे बाय धरत में। हाँ, तो कंधे पर रखना, लेकिन मेरी तरफ पोजीशन नहीं लेना। तुम जा यार, तो का हम जिंदगी में न देखा। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखना। ला ला ला, जा जा। मैंने कहा जा, मेरी तरफ नहीं देखना। अरे यार, हम कहे तुम का हम जिंदगी में न देखा। कभी नहीं देखना। जा जा। हाँ, उधर को देखो, उस खेत की तरफ को। का छेद का? ज्यादा खीसे न काढ़ जाओ, मार के आगे बनरियो नाचत। अपने अपने ऊपर परत तब पता लागत। अब पहले को गोली मार तो हम तो चिटिक जाए। अरे जान बचाए लाखों पाए, लौट के बुधाई घर को आए। न हमारी रंगबाजी कम हुई है ना कम होगी। हमको यहाँ का मंत्री बनना है, बन के दिखाऊंगा। आई एम गुंडा। अरे उसको मारना था, नहीं मरा, भाग गया। गया साला रास्ते से हट गया। समझो एक बैरी का कांटा साफ हो गया। अब वही जंगली बिलैती के बिरवा वही महाराज बचे। राजकुमारी का हम सब मिरोरिन डावा, ये गए। अब इनका हमें इतना डरवाए दीन है, ये इतना हमसे डराए गए हैं। अब ये मुल्क बंगाल में न दिखाई पड़ी। अब ये बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे। अब इनसे कोनो शंका नहीं ना। अब बचे महाराज, ये के बाद मिरोरम महाराज का। अब महाराज को मिरोड़ने के बाद कर्मा बनेगा राजा, और मैं बनूंगा आई एम गुंडा। बिहारी लाल बिहरिया मर गया तो हरी। हाँ। अरे भैया हाथ जोड़ी, तेरी मौत आ गई है। हाथ जोड़ी, या ना करो, हाँ? या ना करो, हाथ जोड़ी तुम्हें। प्यार से मांगोगे तो खीर दूंगा, और नजर टेढ़ी करोगे तो बीच से चीर दूंगा। नहीं, ये ना करो। आई एम गुंडा। हाँ, ठीक है, लेकिन मरने को तैयार हो जा। अरे नहीं, ये ना करो। नंबर 1, नंबर 2, और हाथ जोड़ी डरा गएगा। बहुत ज्यादा। अब कहेगे डरा थे। अरे बहन मार दे हो गोली। हमारा गोली नहीं। हाँ, अबे दगी है। और ये सब लेके कहाँ जा रहे हो? ये सब हम लोगों ने राजकुमारी का मर्डर कर दिया। कहा? राजकुमारी का मर्डर। और राजकुमारी को मारने के बाद महाराज से झूठ के बताए दीन हाँ। कि आपकी बेटी को सेनापति ने गोली मार दिया। अच्छा। वही का मावजर, वही का फंसावा, और मारने के बाद लगावा हथकड़ी, और सेनापति का ले चले जात रहे। यार काजली कौन जुगाड़ लगा, बंदूकिये छोड़ा ली।
इतना कपड़ा दिमाग की गा गावा बात। निकल गया। अब गए वो जिंदगी में ही दिखाई न पड़ी। हाँ मान सकी थी। लियो बंदूक लियो। ये सब वही सेनापति ने कहा। या हाथी कड़ी, हाथी कड़ी। ये लो कमरबंद, ये कमरबंद है, ये हमारा रामफल भरा जात। और ये का लियो वर्दी ले जाओ। ये सब हमें काम कर को नहीं। और सुनो, ये का जा अंदर धयावा, हम बाजा लेके आवा। बड़ा हंटरी बाजा बनवा रखा हूं। अंग्रेजी बाजा है मेरा मीडियम। अब आप लोग देखिए मेरा अंग्रेजी बाजा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बढ़िया जूता चप्पल छाट के चलती है अपने घरे। ओम जय जगदीश हरे। या हलो अम्मा, या हलो बाबू, न्यू है तो हरे बरे। सब कहे नजर है हमारे ऊपर, सब कहे नजर है हमारे ऊपर, हमारी है तुम्हारे करे। ओम जय जगदीश। ये है मेरा जिला टाप हंटरी बाजा। एक नाम का है भैया? एक नाम है रामचंदरी। रामचंदरी। रामचंदरी उर्फ और सटाका देवी। बड़ा प्यारा नाम है यार। अरे है ये है कि एक चाल ढाले का। आज तुमको मौसमी चीज सुना रहा हूँ। मामा देखो सुनो। अरे कानैला झमकावे ठगनिया, कानैला